दबते ही शिलापट का अनावरण। उपहार कानपुर नगर के वासियों के लिए ऊर्जा का विस्तार। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार, सुगम यातायात और परिवहन का उपहार, कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा आप लगातार देखते हैं डेली, प्रधानमंत्री आज वहां दौरा कर रहे हैं तो कल वहां, परसों वहां, इस समय दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह उन्होंने राजस्थान में पहला दौरा करके कहा, मेरी रगों में, नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, बह रहा है। दोस्तों, जहां जहां जाते हैं अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं। बिहार 2 चक्कर गए, बंगाल गए, 30 मई को कानपुर वहां भी गए, अपने भाषण के माध्यम से लोगों को आश्वासन दिया, बहुत सारी बातें कहा जो आप इस खबर में देखेंगे। और कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, जो आप यानी कि काफ़ी लागत जिसमें लगेगी उसकी घोषणा किया। मोदी जी के दौरा 30 मई को कानपुर में था, जिसमें उन्होंने 47,573 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। उसमें जैसे मेट्रो स्टेशन भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड, उसका भी उन्होंने शिलान्यास किया। और बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में कहा और उसका शिलान्यास किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, क्योंकि उन्होंने घाटमपुर में 660 मेगावाट बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वहीं पनकी में भी किया बिजली परियोजना का काम उद्घाटन, यानी कि लगातार उद्घाटन की ही बातें करते रहे और शिलान्यास करते रहे, अनेक प्रकार की बातें किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये भी खबर कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान द्वारा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अब जगह जगह उनका लगातार दौरा चल रहा है, कहीं रोड शो, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं मंचों पे, तो आप देखते ही रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव यहाँ नज़दीक आ रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ फटाफट जा रहे हैं। बिहार में कुछ ही महीने बचे हैं, यूपी में 2027 में चुनाव है, बंगाल में अब प्रधानमंत्री की चुनावी रेल चालू है। और नए नए लुभावने वादे भी आपको सुनने के मिलेंगे। कहीं हिंदू मुसलमान तो अभी नहीं मिल रहा है, फिलहाल वो भी चालू हो जाएगा। लेकिन जो छोट भैया इनके नेता कर ही रहे, इनके मंत्री हों, विधायक हों, ऐसी सी बात बोल दिया, कहीं सेना के बारे में, कहीं किसी के बारे में, जो मैं बार बार नहीं कह सकता, उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। आप लगातार सुनते रहते हो, लेकिन मोदी के छवि पे कितना असर हो रहा है। और अभी जो है, इन्होंने घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना धरी की धरी रहेगी, इनको कैंसिल करना पड़ रहा। जनता समझदार हो गई है किस तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, विकास की बात नहीं हो रही है, लोग बेरोजगार हैं, नौकरी है नहीं, कोई कारोबार है नहीं, लगातार बस हिंदू मुस्लिम और भी यही सब बातें की जा रही है। ज़मीनी स्तर पे खासकर वाकई में पूरे भारत में देखो तो ना के बराबर काम हो रहा, क्योंकि सिर्फ कागजों पर ही आपको दिखाई देगा। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आर के अजय को दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई होता है जैसे कि दबते ही शिलापट का अनावरण। उपहार कानपुर नगर के वासियों के लिए ऊर्जा का विस्तार। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार। सुगम यातायात और परिवहन का उपहार। कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद। Please away from sight. Attention. By using extra input, close the pantry. उन्होंने जो मेरे पुत्र का
बलिदान हुआ 22 अप्रैल को, उस नरसंहार में मारा गया, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को आदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी तरह की कोई, आज कानपुर आए थे इसलिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी संवेदना परिवार की व्यक्त की। उनको बहुत दुखी हैं मेरे बेटे की निधन को लेकर के, और देश के जो अन्य लोग, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं। और उन्होंने वादा किया है कि हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं आभार व्यक्त करने गया था।